Hello, dear students. Today we are going to start chapter number 3, that is Health, the Ultimate Treasure. So, this chapter is very much related to our daily life. Also, it is very important from exam point of view. So, let's start the chapter. On the top, you are provided with the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड होता है बच्चों एक टाइप का नोटिस बोर्ड जिसमें हमें न्यूज की मेन हेडलाइन जो है वो प्रोवाइडेड होती हैं और इसके सोर्सेज हो सकते हैं बुलेटिन बोर्ड के कोई भी न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, ओके या फिर कोई मैगजीन। सो इसमें आपको टोटल 18 स्टेटमेंट्स न्यूज की फॉर्म में प्रोवाइडेड है। लाइक 11.4% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज डायबिटिक, इतनी पॉपुलेशन इंडिया की जो है वो सफर कर रही है मधुमेह की डिसीज से। या फिर 28.6% इंडियन जो है वो मोटापे से सफर कर रहे हैं। ओबेस होता है मोटापा, ठीक है। एयर पॉपुलेशन इज अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, ये सबको पता है। जो हवा का पोल्यूशन है बच्चों वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, उससे हेल्थ एडवर्सली अफेक्ट होती है। फिर यहाँ पे दिया गया है इमर्जन इन टू सोशल मीडिया इज स्परिंग राइज इन लॉनलीनेस, मतलब जो सोशल मीडिया का ज्यादा यूज है उसमें खोए रहना है वो क्या कर रहा है, किसके केसेस को इंक्रीज कर रहा है, लॉनलीनेस मतलब अकेलेपन को, ठीक है। और उसके बाद डाइट मंत्रा भी इसमें गिवन है, रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑयल एंड शुगर, की जो हमारी डाइट है उसमें ऑयल एंड शुगर का कम से कम यूज होना चाहिए। तो इस टाइप के आपको 18 जो है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस बुलेटिन में प्रोवाइडेड है। क्लियर। उसके बाद आते हैं चैप्टर की हेडिंग पे। सो चैप्टर इज हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। हेल्थ होता है स्वास्थ्य और अल्टीमेट ट्रेजर का मतलब है सबसे बड़ा खजाना या सबसे बड़ी संपत्ति। तो हेल्थ जो है वही हमारे लिए सबसे बड़ा क्या होता है, खजाना होता है, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में हम हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको पता है हर चैप्टर में क्वेश्चन प्रोवाइडेड होते हैं ऑन द फर्स्ट पेज। सो यू आर प्रोवाइडेड विथ 5 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स आपकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है जब आपको कोल्ड होता है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्डिंग कैपेसिटी और वो डिपेंड करती है हमारी इम्यूनिटी पे, ठीक है। सेकंड इज कि हम आजकल बहुत कम केसेस देखते हैं स्मॉल पॉक्स और पोलियो, चेचक और पोलियो के जो केसेस हैं बच्चों वो कम होते हैं आजकल, जबकि जो डिसीज है लाइक डायबिटीज मतलब जो शुगर की डिसीज है या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा कॉमन है। तो ऐसा क्यों है, ठीक है। आपने सुना होगा आए दिन हार्ट अटैक के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, उससे बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है कुड क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में वाटर भी आता है और एयर भी आती है, तो जब क्लाइमेट चेंज होता है तो उससे क्या न्यू टाइप की डिसीज हो सकती हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ डू इमोशंस, जो हमारी फीलिंग्स हैं लाइक स्ट्रेस और वरी, वो हमें कैसे प्रभावित करती है और हमें बीमार करती है, ठीक है। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाई डू सम ग्रुप्स ऑफ पीपल, मतलब जब भी कोई डिसीज का एकदम से आउटब्रेक होता है, आउटब्रेक का मतलब है एकदम से किसी डिसीज के नंबर बढ़ जाना। तो अगर ऐसा होता है तो कुछ ही जो लोग हैं वो ज्यादा अफेक्ट क्यों होते हैं दूसरों के कंपैरिजन, ठीक है। इस टाइप का कोई और क्वेश्चन है तो यू कैन राइट दैट हियर एंड आल्सो आस्क मी। देन कम टू द मेन हेडिंग दैट इज 3.1 हेल्थ इट इज इट मोर देन नॉट फॉलिंग सिक, इसका मतलब है हेडिंग का कि स्वास्थ्य का क्या मतलब है, हेल्दी का क्या मतलब है, क्या सिर्फ बीमार ना होने से ज्यादा कुछ हेल्थ है, ठीक है। सो यू विल स्टडी व्हाट डू द न्यूज क्लिपिंग, जो अभी आपने न्यू क्लिपिंग स्टडी करी ऑन द नोटिस बोर्ड ने, उन्होंने आपको आपकी जो कंट्री है हमारी कंट्री इंडिया उसकी हेल्थ के बारे में इन न्यूज क्लिपिंग्स ने हमें क्या बताया। इज बीइंग हेल्दी जस्ट अबाउट नॉट हैविंग डिसीज, क्या हेल्दी होने का मतलब यही है कि हमें कोई बीमारी नहीं है, ओके। Health also include feeling good physically, staying positive and having strong relationship। तो मतलब हेल्थ जो है उसके अंदर आता है कि हम फिजिकली अच्छा महसूस करें, ठीक है, हम पॉजिटिव रहें, हर चीज को पॉजिटिविटी से अंडरस्टैंड करें और हमारे जो रिलेशंस हैं वो हमारी फैमिली के साथ या सोसाइटी के साथ अच्छे होने चाहिए, ठीक है। अ हेल्दी पर्सन टेक्स केयर ऑफ देयर बॉडी, जो स्वस्थ इंसान है बच्चों वो अपना ध्यान रखता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखता है एंड ऑल्सो एंजॉय सोशल लाइफ, और सोशल लाइफ को भी वो एंजॉय करता है, ओके। लेट्स एक्सप्लोर, एक्सप्लोर का मतलब होता है फाइंड आउट करना। अब हम एक्सप्लोर करेंगे कि जो हेल्दी होने का मतलब स्वस्थ होने का सही मीनिंग क्या है। सो एक्टिविटी है 3.1, लेट्स रीड। तो आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट के बारे में बताया गया है, एक स्मॉल सी स्टोरी समझ लीजिए इसको, कि ग्रेड 8 का स्टूडेंट है, वो क्या करता है, वो एक दूसरे शहर में नए स्कूल में जाता है, ठीक है, विद नो फ्रेंड्स इन हिज न्यू एनवायरमेंट, और उस नई जगह पे उसके कोई दोस्त नहीं होते और उसके जो पेरेंट्स हैं दोनों वर्किंग होते हैं तो वो बिजी होते हैं, उसको अकेला फील होता है।
अब अकेलेपन का सामना करने के लिए, कोप का मतलब डील करना, सामना करना, उसने क्या किया, ज्यादातर टाइम स्पेंड करना शुरू किया किसमें, ऑन हिज फोन एंड सोशल मीडिया पे। ओके, बट दिस मेड हिम फील वर्स, पर इससे उसको लगा कि लोनलीनेस दूर हो जाएगी, पर इससे उसे और ज्यादा बुरा लगा। ओके, ही स्टॉप ट्राइंग टू मेक फ्रेंड्स, उसने फ्रेंड बनाना बंद कर दिया, उसके सर में दर्द रहने लगी, उसका वेट लूज हुआ, और वो बच्चा अच्छे से नहीं सो पा रहा था। ठीक है, अ डॉक्टर एडवाइज्ड लेस स्क्रीन टाइम एंड मीटिंग अ काउंसलर, तो जब वो डॉक्टर के पास गया, देन डॉक्टर ने उनको क्या एडवाइस किया कि आप अपने स्क्रीन टाइम को कम से कम कीजिए। ठीक है, फोन कंप्यूटर जो भी है उसको कम से कम चलाना है, और किसी सलाहकार की, काउंसलर होता है जो हमें अच्छी एडवाइस देते हैं हमारी बात को सुन के, उनके पास उसको जाने के लिए सजेस्ट किया। तो जो स्कूल के काउंसलर थे उन्होंने उस बच्चे को न्यू फ्रेंड्स बनाने में हेल्प करी, और उसकी हेल्थ की इंप्रूवमेंट में भी हेल्प हेल्प करी। सो आपके लिए है थिंक एंड रिफ्लेक्ट, कि आपको सोचना है और उसके बारे उसमें प्रकाश डालना है, फाइंड आउट करना है कि व्हाट वाज द काउज ऑफ बॉयज हेल्थ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम वो बच्चा फेस कर रहा था, जो हमने अभी स्टडी करी, हेडेक एक्सेट्रा, तो उनके क्या रीजन थे। हाउ डिड हिज हैबिट्स, उसकी जो आदतें थी जिसमें ज्यादा स्क्रीन यूज करना भी शामिल था, एंड सराउंडिंग अफेक्ट हिज वेलबींग, तो उसकी जो हैबिट्स थी और उसकी जो सराउंडिंग थी उन्होंने उसके स्वास्थ्य को कैसे अफेक्ट किया। ओके, सो एज पर WHO ऑर्गेनाइजेशन, जो एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो WHO है बच्चों, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उन्होंने जो डेफिनेशन दी है हेल्थ की वो यहाँ पे, और इससे हेल्थ की डेफिनेशन भी हमारी स्टार्ट होती है। हेल्थ इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, एंड नॉट मेयरली, मेयरली होते हैं ओनली द एब्सेंस ऑफ डिसीज, मतलब जो स्वास्थ्य है, हेल्दी पर्सन वो है जो फिजिकली और मेंटली और सोशली बिल्कुल स्वस्थ हो। ठीक है, अगर किसी को कोई डिसीज नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। हेल्थ में ये तीनों एस्पेक्ट्स, ये देखो, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल कंप्लीट होते हैं। एक पर्सन तभी हेल्दी कहलाएगा अगर वो मेंटली भी स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, फिजिकली भी वो एक्टिव है। ओके, और सोशली भी उसके जो रिलेशन है सोसाइटी से वो अच्छे हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि हेल्दी पर्सन जो है वो बहुत सारे काम एफिशिएंसी के साथ कर सकता है, और डिफरेंट सिचुएशन, चाहे डिफरेंट सिचुएशन हो चाहे डिफिकल्ट हो, उनका वो सामना कर सकता है। ओके, अ हेल्दी पर्सन कैन एडजस्ट वेल विद पीयर ग्रुप्स, पीयर ग्रुप्स होते हैं अपनी एज के लोगों के साथ, वो अच्छे से एडजस्ट करता है, और साथ में सोसाइटी के मेंबर के साथ भी। ओके, सो अब हमें इसके हेल्थ के बारे में ज्यादा हम समझते हैं। इसमें आपको आर साइंटिफिक हेरिटेज है, ये जो लोगो दिया है बेटा नेशनल आयुष मिशन का, ये आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बड़ी आसानी से मतलब विजिबल हो जाता है, ये वाला जो लोगो है। ठीक है, तो आयुर्वेद जो है, जो हमारी एक मेडिसिनल टेक्निक है लंबे टाइम से। ठीक है, तो आयुर्वेदा वो हमें बताता है कि ट्रू हेल्थ जो है वो किसके किसके बीच में बैलेंस होता है बच्चों, बैलेंस ऑफ बॉडी, बॉडी माइंड एंड सराउंडिंग के बीच में, मतलब हमारी बॉडी, माइंड और सराउंडिंग तीनों के बीच में अगर बैलेंस है तो मीन्स वी आर हेल्दी। सो इसमें क्या करते हैं, फॉलोइंग दिनचर्या, दिनचर्या, ये जो सारे वर्ड है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, प्रकृति, ये सारे आयुर्वेदिक टर्म्स हैं। ओके, तो दिनचर्या को फॉलो करके जो हमारी डेली रूटीन है, एंड ऋतुचर्या, ऋतुचर्या होता है सीजनल रूटीन, जैसे हमारा जो खान पान है बच्चों वो सीजन के अकॉर्डिंग हो जाता है ना, हेल्प मेंटेन दिस बैलेंस, तो ये चीजें हेल्प करती हैं किसको, इस बैलेंस को मेंटेन करने में। ईटिंग फ्रेश होलसम फूड, ताजा खाना और न्यूट्रिशियस फूड। ठीक है, पौष्टिक जो आहार है, और किससे किसके लिए वो सूटेबल होना चाहिए, हमारी प्रकृति, वंश प्रकृति, प्रकृति का मतलब है हमारा बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। प्रकृति आप बच्चे ऐसे समझ लीजिए, जैसे कुछ लोगों को जो है वो ड्राई फ्रूट से एलर्जी होती है, कुछ को व्हीट से एलर्जी होती है, तो जैसा आपके बॉडी के नेचर है उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट लेनी है। ओके, सो रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, प्रॉपर जो है वो स्लीप लेनी है, एंड काम माइंड, एक शांत दिमाग जो है वो सपोर्ट करता है हमारी पूरी की पूरी सेहत को। ठीक है, और ये दिस कैन ऑल्सो बी अचीव थ्रू प्रैक्टिस लाइक योगा, योगा, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, मतलब संचेतन, शांत बैठ जाना और अपने आप पे विचार करना, उस चिंतन के अकॉर्डिंग भी हम इस वेलबींग को क्या कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पे हेडिंग पे, दैट इज 3.2, हाउ कैन वी स्टे हेल्दी, हम हेल्दी कैसे रह सकते हैं। तो स्टेइंग हेल्दी मींस ईटिंग न्यूट्रिशियस फूड, ये वाली जो लाइंस हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आगे भी काम आएंगी, कि हेल्दी रहने का मतलब है बच्चों पौष्टिक खाना खाना, सफाई का ध्यान रखना, एक साफ सुथरी जगह पर रहना, और रेगुलर एक्सरसाइज करना। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है नेक्स्ट, गेटिंग प्रॉपर स्लीप,
प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना। हैविंग अ पॉजिटिव, सबसे बड़ी बात है कि जो आपका लाइफ के लिए एटीट्यूड है, जो आपका नजरिया है, दैट शुड बी पॉजिटिव, ओके। व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू टू कीप आवर सेल्फ हेल्दी। अब आपकी जो आगे एक्टिविटी आएगी उसमें आपको यही स्टडी करना है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए हेल्दी रहने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे लिस्ट सम गुड हैबिट्स, ये जो चारों हैं बच्चों, ये गुड हैबिट्स हैं जो अक्सर हमें हमारे पेरेंट्स या टीचर्स या फिर बड़े एनकरेज करते रहते हैं कि आप इनको फॉलो कीजिए। हो सकता है इनमें से कुछ आपकी हो सकता है कुछ हो, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनमें ये सारी गुड क्वालिटीज होंगी, है ना। तो आप में से कौन कौन सी आते हैं और कौन कौन सी आपको इंक्लूड करनी चाहिए, सो लेट्स स्टडी दिस। जैसे अपने आप को साफ सुथरा रखना, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना, हेल्दी और बैलेंस डाइट खाना। बैलेंस का मतलब यू ऑल नो, संतुलित आहार जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एक्सेट्रा सारी चीजें शामिल हों, विद होलसम ग्रेन, ओके। एक्सरसाइज रेगुलरली, फिर अपने लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालिए जिसमें आप रिलैक्स मतलब महसूस कर सकें और मेडिटेट करें एवरी डे, क्लियर। नाउ अब यहाँ पे जो 4 है बच्चों, ये वो हैबिट्स हैं दैट यू शुड नॉट फॉलो, आई थिंक नेवर फॉलो, ओके, टू हैव अ गुड हेल्थ। तो क्या है वो? स्पेंडिंग टू मच टाइम, आपको टाइम ज्यादा टाइम नहीं बिताना है मोबाइल फोन पे या डिजिटल स्क्रीन पे। फास्ट फूड जो है वो कम से कम खाना है, अवॉइड करना है उसको, और जंक फूड एवरीडे। स्लीपिंग वेरी लेट, बहुत देर तक के बाद सोना, रात को बहुत लेट सोना और पर्याप्त नींद ना लेना, या फिर अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देना, ठीक है। मील्स नहीं लेना टाइम से, सब स्पेशली बच्चे किसको स्किप करते हैं सबसे ज्यादा? ब्रेकफास्ट को, जबकि जो ब्रेकफास्ट है बच्चों, दैट इज द मिरर ऑफ होल डे, पूरे दिन के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और साथ में आपको यहाँ पे 5 पिक्चर है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पिक्चर है। इनमें से 4 जो है वो आपकी गुड हैबिट्स हैं और सिर्फ एक जो है से नो टू स्मोकिंग और अल्कोहल, वी शुड नॉट ड्रिंक अल्कोहल एंड स्मोक, वो एक नेगेटिव हैबिट है। बाकी सारी की सारी जो है वो आपको पॉजिटिव हैबिट्स हैं दैट यू शुड फॉलो। स्टे पॉजिटिव, फील एक्टिव हो गया, या फिर मैनेज स्ट्रेस, या गेट इनफ स्लीप, ओके। सो इसके बाद यहाँ पे है टेकिंग केयर ऑफ आवर बॉडी एंड माइंड इज इम्पोर्टेंट, अपनी बॉडी का और दिमाग का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो हेल्दी हैबिट्स हैं वो सपोर्ट करती हैं हेल्दी बॉडी को, और अगर बॉडी आपकी हेल्दी है तो एब्सोल्युटली योर माइंड विल बी ऑल्सो हेल्दी। सो डिस्कस योर फाइंडिंग, तो अब आपने जो भी फाइंड किया, मतलब ये 4 गुड एंड बैड हैबिट्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए और ये आपको फॉलो करनी चाहिए। इनके अलावा भी अगर कोई और है, यू कैन राइट, और उनको डिस्कस करना है आपको अपने फ्रेंड्स और टीचर के साथ। जब जब आप ये डिस्कस करोगे बच्चों, तब यू विल फाइंड आउट दैट आर हेल्थ, जो हमारी सेहत है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, और ये जो फैक्टर्स हैं इनमें सबसे ज्यादा होता है इम्पोर्टेंट हमारा लाइफस्टाइल, हाउ वी लिव, जिसमें ईटिंग भी शामिल है, ठीक है, एंड आर एनवायरमेंट, मतलब जो हमारी सराउंडिंग्स हैं। फिर आते हैं 3.2.1 पे, जो नेक्स्ट हेडिंग है मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल की, हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करना है। तो जो हमने सारी गुड हैबिट्स पढ़ी वो इसमें मेंशन करनी है, एंड व्हाट वी शुड नॉट डू, लाइक अवॉइड प्रोसेस्ड फैटी और शुगरी फूड एंड ड्रिंक्स, वो भी इसमें शामिल है। स्क्रीन टाइम, बार बार बता रहे हैं बच्चों, जो आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दो और सबसे सारा टाइम जो है आपको नेचर में, अपने सराउंडिंग में बिताना है, ओके। फिर स्लीप प्रॉपर लेनी है, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, और सबसे लास्ट में से नो टू हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक टोबैको, अल्कोहल एंड एडिक्टिव ड्रग्स, ओके, इन सब चीजों से दूर रहना है। सो नेक्स्ट आते हैं 3.2.2 पे, कीप द एनवायरनमेंट क्लीन। सो एक एक्टिविटी के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू इनफैक्ट आपको यहाँ पे समझाया गया है बच्चों कि आपको ये पिक्चर है 3.3 ए एंड बी, इन पे लुक करना है। तो जो ऊपर पिक्चर है ए, हेडिंग ए की है, 3.3 ए एंड बी इसके पार्ट्स है। वहां पे एक प्लेग्राउंड है जिसमें बच्चे प्ले कर रहे हैं, बिल्कुल हाइजीनिक है, नीट एंड क्लीन है, सराउंडिंग भी बिल्कुल क्लियर है। जबकि सेकंड वाले में यहाँ पे आपको देखो फैक्ट्री से धुआं है ना, जो स्मोक आ रहा है, जो पोल्यूशन कर रहा है, साथ में बहुत सारे मॉस्किटोज एंड जो फ्लाइज है, हाउस फ्लाइज, वो भी हैं, बहुत सारे इसमें इंसेक्ट्स भी हैं, और बहुत डर्टी और अनहाइजीनिक ये प्लेस है। सो आपसे ये क्वेश्चन है कि आप कौन से प्लेग्राउंड में खेलना चाहेंगे। तो इसमें सेकंड जो पॉइंट है उसमें गिवन है कि मोस्ट ऑफ अस, हम में से ज्यादातर जो है, दे वांट टू प्ले इन द प्लेग्राउंड 3.3 ए बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटीफुल, वेल मेंटेन्ड ऑल्सो, ओके। जबकि जो दूसरे वाले हैं वो पॉल्यूटेड और डर्टी है, फुल ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, क्लियर।
सो इस एरिया में, जो इस टाइप के एरिया में रहते हैं लोग, वो ज्यादा प्रोन होते हैं डिसीज अटैक के। ओके, फिर सेकंड इसमें पॉइंट नेक्स्ट है, इन एडिशन टू इनकलकेटिंग गुड हैबिट्स, कि हम जो है भले ही गुड हैबिट्स अडॉप्ट कर रहे हैं या फिर अच्छा लाइफस्टाइल जो जीवन शैली है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, बट हमें साथ में अपनी जो अपने आप को और हमारी जो सराउंडिंग है उनको भी क्लीन रखना पड़ेगा और चाहिए भी, ठीक है। So next is, have you ever found it hard to breathe in a place with a lot of smoke or dust? बच्चों की आपने कभी जहाँ पे ज्यादा धुआं है या फिर डस्ट है, क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि आपको सांस नहीं आ रही, फीलिंग मतलब जो आपकी ब्रीदिंग है उसमें कोई डिफिकल्टी आ रही है? अगर कोई एनसीआर का बच्चा अभी मुझे सुन रहा है, तो जैसे दिल्ली एनसीआर में वो ऐसे पॉल्यूटेड एरिया है जहाँ पे विंटर सीजन में स्पेशली, जब जो स्मोक और फॉग दो चीजें मिलके बनाती हैं स्मॉग, तो उस टाइम पे ब्रीदिंग डिफिकल्टी जाती है, सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। तो इस केस में सबसे कॉमन एग्जांपल है, ठीक है। दिस इज बिकॉज क्लीन एयर एंड वाटर आर इम्पोर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है बच्चों साफ हवा और साफ पानी। इन सिटीज, उन शहरों में जहाँ पे एयर पोल्यूशन है, कहाँ किस वजह से उसका मेन रीजन होता है एयर पोल्यूशन का, जो स्मोक निकलता है व्हीकल से और फैक्ट्री से, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं वहां पे रहने वाले लोगों को, कफिंग, खांसी की, और इवन अस्थमा जो दमा की डिसीज है, ठीक है। तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI, वो हमें बताता है कि हमारी जो एयर है हमारे आसपास सराउंडिंग में वो कितनी क्लीन है। AQI स्पेशली विंटर्स में इसको डेली अपडेट करते हैं, सो दैट पीपल कैन नो व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एयर। ओके, अ क्लीनर एनवायरनमेंट हेल्प अस स्टे हेल्दी एंड फील बेटर। अगर हमारा जो सराउंडिंग है, जो एनवायरनमेंट है वो साफ सुथरा होगा तो उससे हमें भी अच्छा फील होता है, ठीक है। बट हेल्थ इज नॉट, अब इसमें ये सारा कुछ स्टडी करने के बाद ये इस वाले पैराग्राफ में ये बताया गया बच्चों की हेल्थ जो है वो दैट इज नॉट अ गुड फीलिंग अबाउट आवर बॉडी, बट जो हमारी फीलिंग्स और रिलेशनशिप हैं वो भी मैटर करते हैं, ठीक है। इवन इफ वी ईट वेल, अगर भले ही हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छी जगह पे रह रहे हैं, वी मे नॉट फील गुड, पर अगर हम जो है अकेले हैं और उदास हैं तो हमें अच्छा फील नहीं होगा, ठीक है। तो स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताने से, फैमिली के साथ टाइम बिताने से, बात करने से, हंसने से जो है हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा, ठीक है। क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, अल्टीमेटली वी आर सोशल एनिमल्स ही हैं, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। तो कोई ना कोई आउटलेट जो है वो हमें अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए जरूर चाहिए, चाहे वो हमारी फैमिली है, चाहे वो हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। फिर हेडिंग 3.3, हाउ डू वी नो दैट वी आर अनवेल, हमें पता कैसे चलता है कि हम ठीक नहीं है। सो आर बॉडी यूजली वर्क इन सर्टेन वे, जो हमारी बॉडी है बच्चों वो एक डेफिनेट वे में काम करती है हमें हेल्दी रखने के लिए। अगर हमें अच्छा फील नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमारे अंदर जो है वर्किंग प्रॉपरली नहीं हो रही है। हमें कुछ सिम्टम्स शो हो सकते हैं, जैसे पेन हो सकता है, टायर्डनेस होता है, थकान, और डिजीनेस मतलब चक्कर आना, और सिम्टम्स होते हैं लक्षण, एंड साइंस होते हैं संकेत। और साइंस क्या हो सकते हैं? फीवर, रैश, हाई ब्लड प्रेशर और स्वेलिंग, ठीक है, सूजन आना कहीं पे, दैट इंडिकेट, वो हमें बताते हैं कि वी आर अनवेल, हम ठीक नहीं है। तो सिम्टम्स इज व्हाट वी फील, सिम्टम होता है बच्चों जो हम फील करते हैं, जैसे पेन, वाइल अ साइन, और साइन क्या होता है? संकेत, दैट कैन बी सीन और मेजर्ड, जिसको देखा जा सकता है, या फिर जब हम फील करते हैं वो सिम्टम्स है, और जो दिख जाता है विजिबल सामने दूसरे इंसान को भी, उसको बोलते हैं साइन। जैसे हाई बॉडी टेम्परेचर है, ओके, वी है, वो बताता है जब जब हाई बॉडी टेम्परेचर होता है तो इसका मतलब हमें फीवर है। और ये जो हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं वो डॉक्टर को हेल्प करते हैं कि हम किस चीज से बीमार हैं, ओके। सो नेक्स्ट इज 3.4, डिसीज, बीमारी, व्हाट आर द कॉजेज एंड टाइप्स, इसके टाइप क्या है डिसीज के और इसके कॉज क्या है, ओके। सो डिसीज जो है वो एक बॉडी की कंडीशन है, मतलब हमारी हेल्थ की एक ऐसी अवस्था है दैट अफेक्ट, जो किसको अफेक्ट करती है बच्चों? नॉर्मल वर्किंग ऑफ बॉडी और माइंड को, ओके। और इट कैन हैपन, डिसीज कब होती है? जब कोई एक या एक से ज्यादा ऑर्गन हमारी बॉडी का या फिर ऑर्गन सिस्टम स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली, वो प्रॉपरली काम करना जो है वो बंद कर देता है। कुछ जो डिसीजेज हैं बच्चों वो जर्म से होती हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, वर्म्स और इवन प्रोटोजोआ। तो ये जो चीजें है ना, फोर, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, ये हम लास्ट चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं। वर्म्स आर न्यू, जो कीड़े हैं वो नई चीज है, ठीक है। दीज डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर पैथोजेंस, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, एग्जांपल भी ऊपर ही गिवन है,
दे आर नोन एज पैथोजेंस। ओके, अदर डिसीज में रिजल्ट फ्रॉम, इसके अलावा जो और बीमारियां हो सकती हैं वो खान पान में पुअर न्यूट्रिशन से हो सकती हैं, या फिर जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, उसको अनहेल्दी हो तब भी हमें डिजीज हो सकती है। सम डिसीज लास्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम, कुछ डिसीज जो है जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है, तो वो कुछ टाइम के लिए रहती हैं, जबकि कुछ जो है वो लंबे टाइम के लिए रहती हैं और उनका रेगुलर ट्रीटमेंट और केयर जरूरी रहती है, जस्ट लाइक शुगर और डायबिटीज। ठीक है, डिसीज कैन बी ग्रुप्ड, अब डिसीज को टू टाइप्स में डिवाइड किया है बच्चों, और किस बेसिस पे किया है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉज एंड हाउ दे स्प्रेड, होती किससे हैं और स्प्रेड कैसे होती हैं। ठीक है, सो फर्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है इसको शॉर्ट में एनसीडीज भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है नॉन कंटेजियस डिसीज, याद रखना। ठीक है, तो some diseases like cancer, diabetes or asthma are not caused by pathogen and do not spread from one person to another. ना तो ये पैथोजन से होती हैं, ना ही ये एक दूसरे से फैलती हैं। These are usually linked to, और ये किस वजह से होती है बच्चों? जो हमारा लाइफस्टाइल है, या फिर हमारी डाइट है, या हमारा एनवायरमेंट है। ठीक है, और सेकंड जो डिसीज है दैट इज communicable disease. These are also known as CDS in short form and also known as contagious disease. So these are the disease which are caused by pathogens, जो हमने अभी 4-5 ऊपर पढ़े। They can spread from one person to another. ओके, और इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? टाइफाइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19, जो रिसेंटली जिसका हमने इतना अटैक देखा था। ठीक है, उसके बाद एक पिक्चर बनी है, उसमें आपको इन्फेक्टेड पर्सन से कैसे हेल्दी पर्सन को डिसीज होती है। बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, हैंडशेक कर रहे हैं, थ्रू एयर हो सकता है। इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट का मतलब है कि जो क्लॉथ से इन्फेक्टेड पर्सन के वो यूज करने से, या फिर उसका कोई गिलास ऑफ वाटर, या फिर उसकी फूड प्लेट को यूज करने से हो सकता है। और साथ में मॉस्किटो बाइट से और इंसेक्ट बाइट से भी जो डिसीज है वो इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन ट्रांसफर हो सकती है। तो यहाँ पे दिया गया रैबिड एनिमल्स, जो कि क्या है? एक डॉग है जिसको रेबीज है, तो रेबीज का जो वायरस है वो एक डॉग के डायरेक्ट बाइटिंग टू हेल्दी पर्सन से स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, सो इन रिसेंट ईयर्स, जो बीते हुए कुछ साल हैं, जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है एनसीडीज लाइक डायबिटीज, हार्ट अटैक एंड कैंसर हैव बिकम मोर कॉमन इन इंडिया, और ज्यादा कॉमन होगी इंडिया में। और सबसे ज्यादा जो इसका रीजन है बच्चों, दिस इज हैपनिंग बिकॉज चेंज इन हाउ पीपल लिव। जो हमारा डेली लाइफस्टाइल है ना, वो इन बीमारियों को इंक्रीज कर रहा है। ईटिंग हैबिट्स, क्या करते हैं हम आजकल, कोई भी एज ग्रुप है, वी लव टू ईट मोर प्रोसेस्ड फूड, है ना। गेटिंग लेस एक्सरसाइज, एक्सरसाइज बिल्कुल ही नहीं करते, कम क्या बिल्कुल ही नहीं करते। एंड लिविंग लॉन्गर लाइफ, अब लॉन्गर लाइफ के लिए वी नीड मेडिसिन, और मेडिसिन क्या करती है? ठीक है, लॉन्ग टाइम तक उनको यूज करेंगे तो वो भी हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज लाएंगी, उससे डिसीजेस हो सकती हैं। टुडे मोस्ट जो डेथ है इंडिया में, दे आर कॉज्ड बाय नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, और ये रियलिटी है। ओके, अंडरस्टैंडिंग, अब आप जब डिफरेंस समझ जाएंगे दीज टू टाइप्स ऑफ डिसीज में, तो यू शुड नो हाउ टू कंट्रोल दिस डिसीज, और ऑल्सो कैसे स्प्रेड होती है वो भी आपको पता चल जाएगा। सो 3.4.1 जो नेक्स्ट हेडिंग है बच्चों, दैट इज हाउ आर कम्युनिकेबल डिसीज कॉज्ड एंड स्प्रेड। ये जो कम्युनिकेबल डिसीज होती है वो होती कैसे हैं और कैसे ये फैलती हैं? तो जितनी भी कम्युनिकेबल डिसीज है, दे आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। ओके, दीज पैथोजेंस कैन एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, उससे ये हमारी बॉडी में एंटर होती हैं, या फिर दूषित खाना खाने से, या फिर गंदा पानी पीने से। एंड मोर, अब मोर में आएंगे इंसेक्ट बाइट्स। ठीक है, बट हाउ दीज पैथोजन, और ये पैथोजन जो है बच्चों वो स्प्रेड कैसे होते हैं? सो वन कॉमन वे आ गया एयर। व्हेन इन्फेक्टेड पर्सन, जब भी किसी जिसको डिसीज है वो अगर खांसता है या छींकता है, उससे ये दूसरे को बिल्कुल इजी ट्रांसफर हो सकती है। या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट लाइक शेकिंग हैंड्स, और इनडायरेक्टली उस पर्सन की आइटम्स को यूज करने से, पर्सनल आइटम जैसे टॉवल यूज कर लिया या फिर ब्रश यूज कर लिया। ठीक है, तो सम ऑफ कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो स्प्रेड होती हैं थ्रू कंटेमिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर, दूषित पानी पीने से या दूषित खाना खाने से। सम पैथोजन आर आल्सो स्प्रेड बाय इंसेक्ट्स लाइक मॉस्किटोज एंड हाउस फ्लाइज। ठीक है, दीज इंसेक्ट्स आर कॉल्ड वेक्टर। तो यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट है वेक्टर और पैथोजन के बीच में डिफरेंस। जो पैथोजन बच्चों वो डिसीज कॉज करते हैं, जबकि
सो इससे हमें इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्लियर हो जाएगा वेक्टर और पैथोजन के बीच में। वेक्टर होते हैं बच्चों जो डिसीज को सिर्फ कैरी करते हैं, वो डिसीज को कॉज नहीं करते, जबकि पैथोजन जो होते हैं उनसे डिसीज होती है। ठीक है, बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ डिसीज स्प्रेड, तो ये समझकर कि डिसीज स्प्रेड कैसे होती है, वी कैन टेक सिंपल स्टेप्स, हम सिंपल स्टेप्स ले सकते हैं इसके लिए, हमें और दूसरों को बचाने के लिए उन डिसीज से। लेट्स फाइंड आउट हाउ दिस कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड, अब हम फाइंड आउट करते हैं कि ये जो डिसीज जो संक्रामक रोग हैं, ठीक है, जिनको कि संचारी रोग भी बोलते हैं, ये स्प्रेड कैसे होते हैं और हम उनको उनसे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट एक्टिविटी 3.4। ग्रेड 8 स्टूडेंट्स हैं, वो लिस्ट करते हैं सम कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज को और हेल्प लेते हैं किस इन टेबल ड्यूरिंग, जब वो एक कम्युनिटी सर्वे कर रहे होते हैं कम्युनिटी में या फिर लाइब्रेरी में सर्वे कर रहे होते हैं। ठीक है, सो चेक द इंफॉर्मेशन लिस्टेड बाय, वो आपको क्या करना है, अब जो इंफॉर्मेशन है वो बुक्स को देख सकते हो, आप किसी ट्रस्टेड साइट की हेल्प ले सकते हो या फिर अपने साइंस टीचर को पूछ सकते हैं, एंड ऐड कर सकते हैं मिसिंग डिटेल को, जो आपको लगता है कि इसमें डिटेल कम है उसको फिल कर सकते हो। ओके, तो इसमें आपको 3 टेबल है बच्चों। टेबल टेबल 3.1 सम कॉमन डिसीज, टेबल ये 3 टेबल एक ही है, इसमें 3 अलग अलग टाइप्स हैं। ओके, सो टेबल 3.1 इज ने स्टार्टिंग में आपको है नेम ऑफ डिसीज, फिर है किससे वो होती हैं, अफेक्ट कहाँ करती हैं, अटैक कहाँ कौन से बॉडी पार्ट पे उनका इन्फेक्शन होता है, फिर सिम्टम्स उनके क्या क्या हैं और कैसे उनसे हम बचाव कर सकते हैं। तो इसमें इस टेबल के अंदर 3 हेडिंग्स हैं। ठीक है, फर्स्ट आती है डिसीज स्प्रेड थ्रू एयर, ऐसे बीमारियां जो किससे फैलती हैं, हवा से। जैसे कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा है फर्स्ट, तो कॉमन कोल्ड का वायरस होता है बच्चों राइनो वायरस, और इन्फ्लुएंजा का होता है इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा ए एंड बी। ओके, ये इसके टाइप्स होते हैं इन्फ्लुएंजा के। ये अटैक करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक पे, ये इसके सिम्टम्स हैं, और इसके प्रिवेंटिव मेजर होते हैं वॉशिंग हैंड्स, पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना और अपना माउथ एंड नोज कवर करना। ठीक है, तो इस इन ये जो जितनी भी डिसीजेस हैं इनको लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप एक चार्ट पे या फिर पेपर पे इनको नोट डाउन कर लो और इनको डेली स्टडी करो, एग्जाम टाइम तक आपको ये फिंगर पे लर्न हो जाएंगी। ठीक है, सो सेकेंड इज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय द वायरस वेरिसेला जोस्टर, ये इसका नाम है इसके वायरस का बच्चों। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिसीज है और स्किन को भी अफेक्ट करती है। वैसे मीजल्स जो है वो स्किन को और रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है, और मीजल्स का वायरस होता है रूबियोला वायरस, और सिम्टम्स इनके अलग अलग है। इसमें हल्का बुखार आता है, इची स्किन होती है, रैशेज होते हैं। जो मेन डिफरेंस है बच्चों चिकन पॉक्स और मीजल्स के बीच में वो ये है कि यहाँ पे जो चिकन पॉक्स है उसमें ब्लिस्टर्स फॉर्मेशन होती है, जैसे पैच बनते हैं स्किन के ऊपर, और दे आर फिल्ड विद द लिक्विड, और ये लिक्विड जो है वो स्प्रेड का सबसे मेन रीजन होता है। ठीक है, और यहाँ पे रेड कलर के रेडिश रैशेज होते हैं नेक पे, ईयर्स पे एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन पे। ओके, सो इसके प्रिवेंटिव मेजर्स ये हैं, पेशेंट को ये दोनों के ना सबसे कॉमन है कि जो पेशेंट है उसको आइसोलेट कर देते हैं। ओके, और वैक्सीनेशन से इनको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डिसीज है दैट इज स्प्रेड थ्रू एयर इज ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी, दैट इज कॉज्ड बाय, ये जो हमने अभी तीनों करी दीज आर कॉज्ड बाय वायरस, ये वायरल डिसीज थी, और ये वाली जो है वो बैक्टीरियल डिसीज है। और नेम ऑफ बैक्टीरियम कॉजिंग टीबी इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ये लंग्स के ऊपर अटैक करता है, इसके ये सिम्टम्स हैं। ठीक है, और इसमें भी जो टीबी का पेशेंट है बच्चों उसको कंप्लीट आइसोलेट कर देते हैं, और साथ में वैक्सीनेशन भी इसका एक प्रिवेंशन हो सकता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो सेकेंड टाइप आएगा टेबल में, दैट इज डिसीज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, दूषित पानी पीने से और खाना खाने से जो डिसीजेस होती हैं स्प्रेड, ये यहाँ पे प्रोवाइडेड है। हेपेटाइटिस ए, जो हेपेटाइटिस ए है बच्चों वो होता है हेपेटाइटिस ए वायरस से, तो यू मस्ट नो कि हेपेटाइटिस जो है वो 5 टाइप का होता है, हेपेटाइटिस ए से लेके हेपेटाइटिस ई तक, और उनके वायरस के नेम भी ऐसे ही चलेंगे, एच ए वी फिर एच बी वी। ओके, वी और एच कॉमन रहेगा, बीच में ए बी सी डी ई हो जाएगा। अटैक करता है ये लीवर के ऊपर, और इसके जो सिम्टम्स है हेपेटाइटिस ए के वो है फटीग, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, भूख ना लगना, जॉन्डिस, इसमें पीलिया भी हो सकता है। ठीक है, और पेट के ऊपरी हिस्से में पेन हो सकता है। सो ये कैसे प्रिवेंट करेंगे, ये ज्यादातर ये पानी से, दूषित पानी पीने से होती है ये वाली डिसीज हेपेटाइटिस ए। यू कैन ड्रिंक बॉइल्ड वाटर एंड वैक्सीनेटेड प्रॉपर्ली, गेट वैक्सीनेटेड प्रॉपर्ली। सो कॉलरा
जो नेक्स्ट डिसीज है कॉलरा बच्चों, दैट इज ये वायरल थी, ये वाली बैक्टीरियल है कॉलरा। इट इज कॉज्ड बाय विब्रियो कोलेरी, जिसका नाम है बैक्टीरियम का। इंटेस्टाइन को ये अटैक करती है। ओके, उसके बाद इसके सिम्टम है डायरिया, पानी की कमी एंड डिहाइड्रेशन। ओके, डिहाइड्रेशन होता है पानी की कमी, और डायरिया होता है फ्रीक्वेंट लूज मोशन। ओके, सो मेंटेन क्या कर सकते हैं। अब जो कॉलरा एंड टाइफाइड है, इसमें पर्सनल हाइजीन, इनके मैक्सिमम जो ये तीनों जो नीचे वाली डिसीजेस हैं, बैक्टीरिया, कॉलरा, टाइफाइड और ये एस्केरियासिस, इनमें जो प्रिवेंटिव मेजर है ये ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, पर्सनल हाइजीन, सैनिटरी हैबिट्स को मेंटेन करना, प्रॉपर्ली कुक्ड खाना खाना और बॉइल्ड पानी पीना, तो इनके ये इजी होंगे, आपको एक किलन हो जाएंगे तो बाकी आप आसानी से कर लोगे। सिम्टम्स अलग अलग हैं बच्चों इनके, ये इंटेस्टाइन, इसकी डायरिया एंड डिहाइड्रेशन है। कॉलरा के और टाइफाइड के क्या है, हेडेक, अब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, फीवर एंड डायरिया। साथ में इंटेस्टाइन के ऊपर ये दोनों अटैक कर रही हैं। और उसके बाद जो एस्केरियासिस है, जो कि वर्म्स से डिसीज होती है, तो उस वर्म का नाम है एस्केरिस लम्ब्रिक्वाइड्स। और ये भी इंटेस्टाइन को अटैक करती है, ये वाली डिसीज। और इसमें वर्म्स इन स्टूल, जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी का, उसमें कीड़े जो है वो विजिबल हो जाते हैं, भूख नहीं लगती है, वेट लॉस हो जाता है बच्चों, और खून की कमी भी हो सकती है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इनकी जो प्रिवेंटिव मेजर है वो तीनों की ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, सो दीज आर द disease which spread through contaminated water and food. नेक्स्ट आते हैं डिसीज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स मतलब जो आपके मॉस्किटोज है सबसे कॉमन, उनकी वजह से जो ट्रांसफर होती है डिसीज। टू टाइप की डिसीज आपके सिलेबस में है। मलेरिया विच इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ नेम्ड प्लाज्मोडियम। स्किन और ब्लड, अफेक्ट दोनों स्किन और ब्लड को ही करेंगी, चाहे वो मलेरिया चाहे वो डेंगू है। ठीक है, और इसके सिम्टम्स हैं हाई फीवर, रात को बहुत स्वेटिंग इसमें होती है, पीरियोडिक चिल्स होते हैं। ठीक है, और ये अब इन दोनों के बचाव, जैसे उन तीनों के सेम थे प्रिवेंटिव मेजर, वैसे ही इन दोनों के भी ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि ये दोनों जो है वो मॉस्किटो की बाइट से होती है। ठीक है, सो देयर प्रिवेंटिव मेजर्स आर ऑलमोस्ट सेम सेम। डेंगू फीवर इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर, क्योंकि इसमें इतनी बॉडी में पेन होता है बच्चों की, जैसे लगता है कि हड्डियां टूट गई। ठीक है, सो इट इज कॉज्ड, जो मलेरिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म है दैट वाज प्लाज्मोडियम, एंड डेंगू फीवर का है फ्लेवी वायरस। अफेक्ट ये सेम ऑर्गन को करते हैं, स्किन एंड ब्लड को। इसके सिम्टम्स हैं ये, और ये इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। सो जब आपने ये टेबल स्टडी कर लिया 3.1, जिसमें हमने 3 अलग अलग वैरायटी के जो मेन बड़े डिसीज स्प्रेड थ्रू एयर या फिर फूड एंड वाटर एंड ऑल्सो थ्रू द बाइट ऑफ इंसेक्ट्स, तो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ इन्फेक्टिव डिसीज स्प्रेड। हम ये समझ सकते हैं कि जो इन्फेक्शन वाले डिसीज है वो कैसे स्प्रेड होती हैं, और उनको कैसे उनसे बचाव करना है। ठीक है, हेयर आर सम सिंपल है बट इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस हैं। अब जो हमने इन सबको पढ़ा, तो इसके बाद हमने ये प्रिकॉशन है जो इम्पोर्टेंट है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डिसीज से, जैसे कीपिंग आवर सेल्स एंड आवर सराउंडिंग क्लीन, अपने आप को और अपनी सराउंडिंग को साफ सुथरा रखना है ना। बेसिक जो हाइजीन है वो हर दिन फॉलो करनी है। हैंड्स जो जरूर से वॉश करने हैं, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। अपनी माउथ को और नोज को कवर करना है, जब भी हम कफ कर रहे हैं, स्नीज कर रहे हैं। क्राउडेड प्लेस पे जाएं तो मास्क पहन के जाएं। किसी दूसरे की पर्सनल आइटम को यूज नहीं करना है। अपना जो फूड है और खाना है मतलब, और घर है और पानी, उसको साफ सुथरा रखना है बच्चों। और जब भी हमें लगे कि हम बीमार हैं तो हमें घर पे रेस्ट करना है, सो दैट वी कैन नॉट स्प्रेड द डिसीज टू others. So here is a given question: Are disease always caused by infection? So you will write no. Disease are always not caused by infections. Some diseases are genetic. कुछ जो है वो हमें जेनेटिकली अपने पेरेंट्स से या फिर एंसेस्टर से मिली होती हैं, और कुछ जो डिजीजेस होती हैं जस्ट लाइक कैंसर, दे आर दे आर हैपनिंग ड्यू टू आर लाइफस्टाइल, हमारे खान पान और लाइफस्टाइल की वजह से वो डिसीजेस होती हैं। ठीक है, तो सम इन्फेक्टिव डिसीज आर आल्सो कॉज्ड बाय वर्म्स, जो हमने अभी पढ़ी बच्चों, एस्कैरियासिस, दैट लिव इनसाइड आवर बॉडी, वो हमारी बॉडी में रहते हैं, स्पेशली जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। और दे फीड ऑन द न्यूट्रिएंट्स, वो हमारे ही न्यूट्रिएंट्स पे निर्भर करते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। और इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है उनको बोलते हैं पैरासाइट्स। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन, और पैरासाइट्स क्या होते हैं, जो दूसरों के अंदर रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और उनके न्यूट्रिएंट को अपने फूड के रूप में यूज करते हैं। दीज वर्म्स यूजुअली स्प्रेड कैसे होते हैं बच्चों, कंटेमिनेटेड फूड से, वाटर से, सॉइल से भी। कभी तो बोलते हैं कि जो सॉइल है उसको कभी भी बेयर हैंड टच मत करो, और कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, पीपल या फिर एनिमल्स।
ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमेनिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।